हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनु गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हम लोग कुछ ही देर में कंप्लीट कर देंगे। ये डायग्राम देख के और ये मेंस्ट्रुएशन वर्ड सुन के आप लोगों को लगता होगा ये कितना मुश्किल है, पर ये डायग्राम आज आपको फिंगर टिप्स पे करवा दूंगी मैं कि आपको ये डायग्राम पूरा समझ आ जाएगा और ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताता है हमारा टेक्स्ट बुक हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो ये हमें बता रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेरा कहने का मतलब है ये जो सिस्टम है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हर 28 से हर ये 28 to 30 डेज़ का में ये एक रिपीटेटिव चेंजेस में आता है। और ये चेंजेस कहाँ आता है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पे इसके बीच के लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो हमारा 28 to 30 डेज़ के रिपीटेशंस में क्या आ जाता है, एंडोमेट्रियम का लेयर हमारा इसमें डीजनरेट होगा, फिर से टूटेगा, फिर रीजनरेट होगा, फिर डीजनरेट होगा। रीजनरेट का मतलब कि दोबारा बनता है और डीजनरेट का मतलब कि ये रिमूव हो जाता है, मतलब ये टूटता है तो ये ब्लड के फॉर्म में निकलता है। तो और ये जो ब्लड निकलता है इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और आगे देखते हैं, दिस रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यही जो रिपीटेटिव एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारा जो हर 28 to 30 डेज़ में रिपीटेशन दिखाता है रीजनरेट एंड डीजनरेट का, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है और ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। और इसमें कितने हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं, 4 हार्मोन्स। देयर आर 4 हार्मोन्स इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। अब वो 4 हार्मोन्स कौन कौन से वो देखते हैं। पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं आपको हार्मोन के नाम से याद करवा दूंगी कि उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन और नेम दोनों रिलेट है, नेम आपको देखना है फंक्शन पे मिला के। तो पहला हार्मोन है अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं FSH। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। थर्ड इज द ईस्ट्रोजन एंड द लास्ट वन इज द प्रोजेस्टेरॉन। One of the several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it। पहले क्या होता है, पहला स्टार्टिंग में पहले हमारा एग जो है वो डेवलप करेगा तभी कुछ आगे होगा। तो हमारा जो वो एग है, इतना चुन्नू सा जो एग है वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगता है। और इस एग के बड़े होने में कौन सा हमें हार्मोन मदद करता है, तो हमें मदद करता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी इसके जैसे इसका फंक्शन है, अभी ये हार्मोन, ये दोनों का नाम और फंक्शन देखिए कितना रिलेट करेगा। ये जो एग है हम इसे फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकल, जैसा कि आपके लिखा हुआ है इसमें, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट में, मीन्स FSH हार्मोन के इफेक्ट में एक सेवरल फॉलिकल जो ओवरी का स्टार्ट करता है डेवलप्ड, उसके अलॉन्ग विद द oocyte जो उसके अंदर प्रेजेंट है। मीन्स ये आपका चुन्नू सा oocyte है जिसको हम एग बोलते हैं, जिसको स्पर्म फर्टिलाइज करता है। और इसके ऊपर आपका रहता है फॉलिकल्स, इसके ऊपर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और फॉलिकल के डेवलपमेंट होता है ऊपर, और फॉलिकल के अंदर होता है आपका चुन्नू सा एग। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें कौन सा हार्मोन मदद करना चाहिए, आप खुद ही सोचिए। इसमें मदद करना चाहिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से रिलेट है फॉलिकल का डेवलपमेंट में। कौन हेल्प करेगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे देखते हैं हम, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स ईस्ट्रोजन। ये जो FSH हार्मोन डेवलप कर रहा है ये फॉलिकल को, ये जो हमारा फॉलिकल है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाने में मदद करता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका यूट्रस है और यहीं पे आपका बीच मिडल लेयर एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। यहाँ पे आपका फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ से आपका फॉलिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ, फिर इसने हार्मोन निकाला। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग के इधर, और ये इसको बनाने में मदद करेगा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग किससे बना होगा, ब्लड वेसल्स, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में ब्लड निकलता है तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल्स, यही सबसे बना होगा। तो इसके बनाने में, ये लाइनिंग को मोटा करने में ये कौन सा हार्मोन मदद कर रहा है, ईस्ट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं, हमने कहाँ तक रीड किया था, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल। ये कह रहा है हमारा एंडोमेट्रियम जो मैंने बताया आपको यूट्रस के
मिडल लेयर का लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो स्टार्ट करता है डेवलप होना अपना फर्स्ट साइकिल में, और वो रीजनरेट मतलब वो टूट जाता है और ब्लड निकलता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है सब्सिक्वेंट साइकिल्स में। मीन्स फर्स्ट टू 5 डेज पे पहले तो ब्लड निकलता है अपना, ओके, और उसके बाद ये बनता है। उसके आगे क्या लिखा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, और कौन सा हार्मोन मदद करता है इसमें, ईस्ट्रोजन। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। ये जो फॉलिकल आपका डेवलपमेंट हो रहा था, ये oocyte और ये जो रेड से मैं बना रही हूँ फॉलिकल, ये जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है, ये टूट जाता है। कौन से इफेक्ट की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट की वजह से, और oocyte रिलीज होता है। oocyte को फर्टिलिटी कौन करेगा, फर्टाइल कौन फर्टिलाइजेशन के लिए आएगा, स्पर्म। हमारा एग क्या है, oocyte, तो oocyte तो निकलना पड़ेगा ना। तो 14th डे पे क्या होता है, 14th डे पे एग आता है, 14th डे पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। देखो मैं फंक्शन तुम्हें हार्मोन के नाम से याद समझा रही हूँ, ल्यूटिनाइजिंग, ओके। तो ल्यूट मतलब लूट लिया, तो मतलब इसने हमारे फॉलिकल्स को लूट लिया, और इसको मतलब हमारा oocyte लूटना है अंडा, तो पहले इसको फॉलिकल तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि oocyte के आजू बाजू क्या है, फॉलिकल। तो ये लूट लिया, क्या लूट लिया, हमारा एग लूट लिया। तो इससे आपको याद हो जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के मदद से फॉलिकल बर्स्ट होता है और oocyte बाहर निकल के आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले फिगर में, ये टूट गया है और ये हमारा चुन्नू सा oocyte बाहर निकल के आ गया है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये फिक्स्ड होता है इस समय, ये कौन से डे पे होगा, 14th डे पे। 14th डे क्या है, ओव्यूलेशन पीरियड। इसके बाद क्या होता है, अगर ये एग को स्पर्म मिला तो आगे प्रेगनेंसी होगी, अगर स्पर्म नहीं मिला तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा अपना। ये देखिए, ये 14th डे पे पहले ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद ये जो आपका ये जो फॉलिकल है, अब ये भी तो आगे कुछ काम आएगा, तो ये जो फॉलिकल है ये आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, आपका प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम इज एन एक्टिव फॉर्म एंड कॉर्पस एल्बिकम्स क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो आपका फॉलिकल्स जो डीजनरेट हुआ यहाँ पे, फॉलिकल को दोबारा डीजनरेट होना है मतलब खत्म होना है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये उसके बाद कन्वर्ट करता है अपने आप को कॉर्पस एल्बिकम्स में। कब, जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगा और अपने oocyte को स्पर्म नहीं आया फर्टाइल करने के लिए, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को कॉर्पस एल्बुकन में कन्वर्ट कर देता है, और एल्बुकन्स इनएक्टिव है, मतलब ये कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं। और उसके बाद लास्ट में यही पीरियड में जो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन रहा है, ये पीरियड में क्या होता है, ये पीरियड में ये अपना ये क्या बन रहा है, ये अपना एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार हो रहा है। तो मैं आपको एक बार ये डायग्राम से पूरा समझा देती हूँ कि क्या कैसे अपना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ये अपना पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है FSH एंड LH, और हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH मीन्स गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अपना ये पिट्यूटरी का भी बाप है, कौन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का भी बाप है। ये पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि अब चलो चलो FSH और LH रिलीज करो, चलो चलो। फिर ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये क्या करेगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा। ये फर्स्ट 5 डेज पे फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा है, और उसके बाद आफ्टर 5 डेज ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है। कौन, ये फॉलिकल सिक्रीट कर रहा है ईस्ट्रोजन, और ये एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने में मदद कर रहा है। यहाँ पे मतलब ब्लड वेसल्स को तैयार कर रहे हैं। अगर पीरियड्स पे ब्लड गिरना है तो कम से कम ब्लड तो रहना चाहिए, तो ये मोटी मोटी लाइनिंग बना रहा है, एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहा है, मोटी मोटी लाइनिंग बना के एंडोमेट्रियम यहाँ तैयार हो रहा है। उसके बाद अगर 14th डे पे फिर ये फॉलिकल टूट जाता है और अपना oocyte बाहर कर देता है। इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग लूट लिया हमारे अंडे को, लूट लिया हमारे एग को, लूट लिया, और यहाँ से ये सिक्रीट कर रहा है एग, हम एग बाहर आ गया और हमारे एग को इसने लूट लिया। भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्स्टिंग दी फॉलिकल। उसके बाद अगर ये जो फॉलिकल है इसको डीजनरेट होना है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, और कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव फॉर्म होता है और ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। और अगर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को कॉर्पस एल्बुकन्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये कॉर्पस एल्बुकन्स क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। तो लास्ट में फिर ये ऐसे ऐसे और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है, और उसके बाद फिर फर्स्ट टू 5 डेज पे फिर पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
तो चलिए एक बार और रीडिंग करके देख लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट बुक क्या कहता है। ये बता दिया, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में टूटा, oocyte हमारा रिलीज हुआ और इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ बर्स्ट फॉलिकल, जो फॉलिकल टूटा उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीट करता है और एस्ट्रोजन लो अमाउंट में। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रीट करता है उनका सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ किसके इफेक्ट में, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में, और ऐसे एंडोमेट्रियम रेडी होता है इम्प्लांटेशन फॉर एम्ब्रियो के लिए। मतलब ऐसा एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसका मतलब ये कह रहा है अगर ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है ये क्यों बनती है, ये बनती है जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहाँ पे ये समझ लो बेबी का बेड है। ये क्या है, बेबी का बेड है। वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा एम्ब्रियो बनता है वो यहीं पे आके चिपक जाता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना नीट नहीं है। आगे देखते हैं क्या बताया है हमें। इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड विदिन 24 आवर्स, मतलब हमारा एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ 24 घंटे में तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव फॉर्म बन जाता है और वो इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी स्टॉप्स हो जाता है कंप्लीटली, पूरा तरीके से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है क्योंकि कॉर्पस एल्बिकन्स इनएक्टिव फॉर्म है, ये कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स कर देता है डीजनरेटिंग इन एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है ही नहीं तो एंडोमेट्रियम मेंटेन कैसे होगा। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है। अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं है तो एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाना। अपने वजाना से क्या क्या निकलता है, टिश्यू निकलता है और डीजनरेट एंडोमेट्रियम में जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, हमारा एग भी तो उसको स्पर्म मिला नहीं तो वो भी तो निकलेगा ही, वो भी पीरियड्स के फॉर्म में निकल जाता है, ब्लड ये सब के साथ ये सब डिस्कार्ड हो जाते हैं, मीन्स बाहर निकल जाते हैं वजाइना के थ्रू। दिस इज अकम्पेन्ड विद कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ये क्या कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है। किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, मैक्सिमम 5 डेज। ब्लीडिंग कंटिन्यूस होता है अप्रॉक्सीमेट फॉर 5 डेज के लिए, अप्रॉक्सीमेशन मैक्सिमम 5 डेज है और इसको कैसे मेंस्ट्रुएशन। तो आप सभी को अच्छे से समझ गया होगा मेंस्ट्रुएशन। अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, जब तक oocyte फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ और जब तक एम्ब्रियो इम्प्लांटेड नहीं हुआ तो ये प्रोसेस रिपीट होगा हर महीने जब तक प्रेगनेंसी नहीं आएगी। मेंस्ट्रुएशन हर महीने रिपीट होता है। इफ़ द एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड, अगर एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन हो गया मीन्स अपना एम्ब्रियो यूट्रस में जाके चिपक गया, उसको वो प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। तो अपना एम्ब्रियो जाके यूट्रस में चिपक गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग के इधर, तो रिपीटेशन ये साइकिल का टेम्पररी स्टॉप होगा। परमानेंट स्टॉप नहीं होता है, टेम्पररी मीन्स प्रेगनेंसी के तक, और जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है मदर अपने बेबी को, जब तक मदर मिल्क बना रही है अपने ब्रेस्ट से मिल्क पिला रही है तब तक ही स्टॉप रहता है। टिल दी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी, टिल द डिलीवरी टाइम एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। किसी किसी को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी पीरियड्स नहीं आते हैं और किसी किसी को स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड द वुमेन एक्सपीरियंस करता है सेवरल पेन। ये प्रोसेस के टाइम पे वुमेन को बहुत सारे पेन होते हैं, वो 5 डेज पे बहुत पेन होता है। सर्ड वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग की वजह से लड़की वुमेन अपने अंदर से वीकनेस आ जाता है, तबियत खराब जैसा लगता है। दिस इज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड। अगर हम अपने आप को अच्छी तरीके से क्लीन एंड क्लियर और अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, गंदी तरीके से रख रहे हैं तो इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस होते हैं ये मेंस्ट्रुएशन के पीरियड के टाइम पे। ड्यू टू सच ऑल रीजन्स देयर इज़ नीड ऑफ रेस्ट अलॉन्ग दिस स्पेशल पर्सनल हाइजीन। इसलिए कहते हैं 5 डेज जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है तो हमें अपना हाइजीन का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, ना तो बहुत इन्फेक्शंस के बीमारियों के चांसेस होते हैं। सो यही, तो चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं, हम एक बार ये पेज पे रिवाइज करके देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। और मुझे आपको 2 टर्म्स और बताने हैं। एक टर्म है प्यूबर्टी तो मैंने बता दिया कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं, मतलब आपका एज प्यूबर्टी में आ गया है। मैक्सिमम आज पहले के ज़माने में तो 16 to 17 एज के टाइम पे सब प्यूबर्टी आते थे, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, पर आजकल जंक फूड ये सब के कारण सभी को 14 to 13 एज तक ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। किसी का 11, 12 हेल्थ के हिसाब से हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार फटाफट चलिए रिवीजन करते हैं। आप जहाँ भी बैठे मेरे साथ जोर जोर से बोलिए, फटाफट रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा मेंस्ट्रुएशन में। 1 to 5 डेज़ क्या होता है, फर्स्ट टू 5 डेज़ फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन कराता है, कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कराता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद आफ्टर 5 डेज़ के बाद ये फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है ये फॉलिकल हमारा क्या रिलीज़ करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करता है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ जाता है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वहाँ पे जाता है और ये क्या कराता है, रीजनरेशन कराता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्या कराता है, रीजनरेशन कराता है। कौन कराता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल लाइनिंग का रीजनरेशन कराता है।
उसके बाद ये जो हमारा फॉलिकल डेवलप्ड हुआ है, हमारा फॉलिकल ये 14th डे पे क्या होता है, टूट जाता है। कौन से हार्मोन की मदद से टूटता है? ये टूटता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लूट लिया भाई, लूट लिया, हमारे फॉलिकल को तोड़ के हमारे एग को लूट लिया, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से होता है। फिर ये जो फॉलिकल है हमारा ब्लैक कलर वाला जो मैं दिखा रही हूँ, ये फॉलिकल हमारा रीजनरेट होकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ये एक्टिव फॉर्म होता है और उसके बाद अगर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बुकन्स में, जो कि कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। और ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। और ये सब फिर स्पर्म, ये सब तो हो गया। उसके बाद फिर हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। 1 to 5 डेज़ के पीरियड पे हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। और मेंस्ट्रुएशंस में क्या क्या निकलता है? ब्लड वेसल्स निकलेगा, आपका oocyte डीजनरेट होता है वो निकलता है, आपके टिश्यूज़ निकलते हैं, ये सब हमारे मेंस्ट्रुएशन में निकलते हैं। और उसके बाद अगर आपका समझिए कि आपका एग फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन होगा ये जो हमारा यूट्रस है, इसके जो एंडोमेट्रियल है कि यहाँ पे ऐसा, इसके लिए जो बेड बना हुआ है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यहाँ पे आके हमारा इम्प्लांटेशन होगा। किसका? एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इस पीरियड्स फिर टेम्पररी के लिए रुक जाते हैं। कितना? 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ब्रेस्ट फीडिंग के भी टाइम पे कितने जन का पीरियड्स रुक जाता है। और हमने क्या पढ़ा कि हमें मेंटेन करना पड़ता है अपना हाइजीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। ना तो हमें क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा इन्फेक्शन। तो हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। मेरे शायद से ये डायग्राम तो आपको पूरा क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।